बोतल, पानी की बोतल गाड़ी में रख दी overnight. We left this water bottle in the car overnight and it froze. It's fully frozen. There's no water coming. It's fully frozen. ये पानी जम गई पूरा जमी हुई है. Just like us. अस्सलाम वालेकुम. ये जो मंज़र मैं आपको दिखा रही हूँ कैलगरी का है और ये आफ्टर बर्फ़बारी हुआ है. सारा जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है चारों तरफ. यहाँ पर सिर्फ 2 दिन बर्फ़बारी हुई है और हालात देखिए आप ज़रा. तो बहुत ही मज़ा आ रहा था. हम लोग जा रहे थे कैलगरी के डाउनटाउन. वहाँ पे हमें कोर शॉपिंग मॉल जाना है और वो बहुत ही खूबसूरत है. तो हम भी वहाँ पर फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं. वहाँ पे आपको दिखाते हैं कैलगरी का डाउनटाउन कैसा है और वहाँ पर क्या क्या है. सारी चीज़ें हमने जो है वो नीचे पहले एक्सप्लोर की थी. उसके बाद फिर मॉल में गए थे. मॉल में सारी ब्रांड्स थी और ये सामने से आपको नज़र आ रहा है कैलगरी का मशहूर टावर. और ये डाउनटाउन में है और ये बहुत ही फेमस टावर है. तो आप लोग जब भी कनाडा जाएं तो यहाँ पर कैलगरी में जाएं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा. और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ना. और चारों तरफ पुरानी बिल्डिंग्स थी, कुछ नई बिल्डिंग्स थी और करीबी शॉपिंग मॉल था. पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर. मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं और नहीं मिले तो फिर आपको पैसों की पार्किंग लगानी पड़ती है बहुत दूर दूर जाकर. तो वहाँ से फिर आपको इतनी सर्दी में पैदल आना होता है. बाकी मॉल का जो है वो सारा एंट्रेंस वगैरह सब अंदर से ही है. आप अंदर इंटर हो जाए तो आपको बिल्कुल बाहर का पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कितनी सर्दी है और क्या माहौल है बाहर का ना. तो यहाँ हम लोगों को पूरा पहले बाहर हमने विज़िट किया, बाहर घूमे फिरे क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा मज़ा आ रहा था. और ये पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ डाउनटाउन कैलगरी का. और यहाँ पर देखिए सारी जगह जगह बर्फ़बारी है और इसी वजह से जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बारिश हुई है. सब जो बर्फ़ पिघलती है ना तो वो सब ऐसे ही गीला गीला हो जाता है, वेट हो जाता है सारा. तो ये देखिए सारा सर्दी की वजह से जो है वो लोग कम ही निकलते हैं जो घूमने फिरने वाले होते हैं. बाकी काम वाले तो बेचारे मजबूरी में रोज़ाना ही निकलते हैं. यूनिवर्सिटी वगैरह सब ओपन थी, सब जा रहे थे. बच्चे वगैरह भी बहुत नज़र आए. यहाँ पर भी एक मशहूर यूनिवर्सिटी है. तो ये सारा कुछ बाहर का है, किस तरह से यहाँ पर बसें वगैरह चलती हैं, सफाई किस तरह से होती है. और यहाँ पर फौरी तौर पे बर्फ़बारी के बाद जो है सफाई करने के लिए आते रहते हैं गाड़ी वाले. और रोड तो फौरी तौर पे क्लीन हो जाते हैं ताकि जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई असर ना पड़े और जो लोग मेन रोड से जाते हैं जगहों पे तो उनको कोई परेशानी ना हो. तो बाकी ये देखिए बाकी यहाँ के पौधे वौधे जो हैं वो सब पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ आ जाती है. यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो थी फेमस थी, जैसे कि ये मैं आपको हॉर्स दिखा रही हूँ. ये भी बहुत बड़ा बना हुआ है यहाँ पर और काफ़ी पुराना लग रहा था, बहुत पुराना बना हुआ है ये. तो यहाँ पर भी लोग खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे. एक तो टावर है यहाँ पर, दूसरा ये मॉल है कोर मॉल. फिर उसके बाद नीचे भी छोटे छोटे से जो ये सारे साइडों पे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सब आउटलेट्स बने हुए हैं. Okay, moment, goodbye.
और यहाँ से देखें हम कोर शॉपिंग मॉल में इंटर हो गए थे और देखें सारा कुछ जो है ना इंडोर ही है, अंदर ही अंदर बना हुआ है। आप यहाँ से इंटर होंगे और फिर आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे यहाँ दुबई मॉल में भी है सिस्टम कि आप अंदर ही अंदर सारा मॉल घूम सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी है कैलगरी में मॉल के अंदर कनाडा में कि आप बर्फ़बारी से सर्दी से बचने के लिए अंदर ही अंदर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से हम इंटर हुए, सबसे पहले बुक शॉप थी, यहाँ पर टॉय थे, सॉफ्ट टॉय और बहुत सारी स्टेशनरी की चीज़ें थी। फिर इसके बाद हम लोग अंदर की तरफ आए मॉल में। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी था, बट फूड कोर्ट में ये था कि हलाल चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर खाना ठीक नहीं था। बाकी ये कि और काफ़ी सारे ऑप्शन थे। फिर शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स मौजूद हैं और यहाँ पे आई थिंक डिस्काउंट भी चल रहा था कुछ शॉप्स पे, तो ये सारा कुछ था। मॉल बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। मतलब यहाँ के हिसाब से देखा जाए कनाडा में मॉल बहुत कम होते हैं। दुबई में तो खैर बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, लेकिन कनाडा में आउटलेट ज़्यादा होते हैं, मॉल कम होते हैं। लेकिन जो भी मॉल बने हुए हैं वहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत काफ़ी सारे, मतलब इंजॉयमेंट भी है। अंदर जाएँ तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम मॉल के अंदर आए, आप काफ़ी कुछ इंजॉय कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं। बाकी ये है कि ब्रांड तो आपको सारी मिलेंगी जो दुबई में है। ये देखिए एक साइड मैंने आपको ये दिखाया है, जो कि मैंने अपनी जो है वो एफबी पे पोस्ट भी किया था, इसकी कॉपी, डायमंड की कॉपी। तो ये एक डायमंड की शॉप थी और बस हमने बाहर से सारा कुछ जो है वो कवर किया था। अंदर तो हम लोग शायद किसी शॉप में नहीं गए थे, बस हमें जो शॉपिंग करनी थी बस उसी शॉप में गए थे। आई थिंक यहाँ के सफूरा में भी मैं गई थी और यहाँ से भी कुछ चीज़ें ली थी। उसके अलावा बच्चों के कपड़े वगैरह की शॉप पे गए थे, वहाँ से ली थी, कुछ पैंटें वगैरह ली थी। बाकी ये कि ऐसे ही हमने जो है वो विंडो शॉपिंग की थी, पूरा मॉल कवर किया था और मॉल के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। और इससे पहले भी मैंने एक मॉल दिखाया था जो एडमिंटन में था और वो भी बहुत बड़ा मॉल था और बहुत अच्छा था वो भी ना। और ये कैलगरी के अंदर है, कैलगरी डाउनटाउन में कोर मॉल के नाम से है। आप लोग वहाँ पर रहते हैं तो आपको पता भी होगा, आप जा चुके होंगे, नहीं गए तो जाके ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा मॉल है ना। बाकी मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन हो सकता है इसकी पार्किंग भी हो, लेकिन वहाँ पर पार्किंग मुझे नहीं लगता कि होती है, बाहर ही ज़्यादातर पार्क करते हैं गाड़ियाँ ना, बहुत कम ही है इनसाइड होती है। कुछ जगहों पे जैसे हमने वैंकूवर में देखी थी, काफ़ी मॉल्स के अंदर पार्किंग थी, वहाँ पे वॉलमार्ट में भी पार्किंग थी, बट कैलगरी में वॉलमार्ट में भी हमें पार्किंग बाहर ही मिली है। तो बाहर सर्दी में गाड़ी खड़ी करना बहुत ही मुश्किल होता है, बाहर से अंदर जाना। और फिर जो है वो बाहर जब बर्फ़बारी हो रही होती है ना, आपने गाड़ी लगाई तो उसके बाद आप समझ जाएं कि वापस आके आपको बहुत सारा काम करना है, वो सारी क्लियर करके फिर ही निकलना है आपने। तो ये फूड कोर्ट बना हुआ था, फूड कोर्ट में काफ़ी सारे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, बट हमारे लिए नहीं था क्योंकि हलाल फूड नहीं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था और हलाल फूड हर जगह भी अवेलेबल नहीं होता। ये सारी जगहें मैं आपको मॉल के अंदर की ही दिखा रही हूँ, ये मॉल के अंदर ही थी। इतनी अच्छी इन्होंने ग्रीनरी वगैरह की हुई थी, बच्चों का एक प्ले एरिया एक साइड पे बनाया हुआ था ताकि बच्चे और बैठ के बड़े एंजॉय करें और बड़े बैठ के मोबाइल यूज़ करें साइड पर। तो यही होता है, तो काफ़ी मतलब खेल कूद कर रहे थे बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर। ये कॉर्नर तो लग ही नहीं रहा था कि ये मॉल का है। एक साइड पे उन्होंने फाउंटेन वगैरह लगाए हुए थे, वहाँ पर भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप जाके चेयर पे बैठ जाएं और अपना मील वगैरह भी इंजॉय करें। और ये इन्होंने वॉल पे लगाया हुआ था सारा यहाँ का। बाकी ये पूरा फूड कोर्ट था, पूरा फूड का एरिया था यहाँ पर। इसके बाद फिर हम लोग नीचे दूसरे फ्लोर पे चले गए थे, वहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉप्स थी, सफूरा वगैरह वहीं पर ही देखा था। और ये देखिए सारा कुछ फूड कोर्ट।
sorry. Sorry, miss. और यहाँ देखिए किस तरह सफाई हो रही है। यहाँ पर पूरे रोड क्लीन किए जा रहे हैं फौरी तौर पे, मतलब गाड़ियाँ आ जाती हैं जब बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब होता है, वेदर कंडीशन जो है ठीक नहीं होती, तब फौरी तौर पे नहीं आती हैं क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है फिर। लेकिन फौरी तौर पे ये लोग क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं, रोड वगैरह बिल्कुल क्लीन कर देते हैं और जो है वो साफ़ कर देते हैं ताकि जो है लोगों को परेशानी ना हो, पैदल चलने वालों को भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह को भी बिल्कुल परेशानी ना हो। तो मेन रोड तो यहाँ पर खुले रहते हैं 24 आवर्स और साफ़ सुथरे रहते हैं। इतनी बर्फ़बारी में भी यहाँ पर कुछ काम रुकता नहीं है, सारे काम चलते रहते हैं। सारी बिल्डिंगें जो है अंदर से कनेक्ट की है, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर। अच्छा जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।